जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं एथलेटिक्स कोच। आज आपको मैं ऐसी टिप्स बताऊंगा जो पूरे इंडिया में आपके यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। वजह यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन आउट हो गया है और सिर्फ 40 दिन आपके एग्जाम के मिले हैं। अब 40 दिन एग्जाम की तैयारी करें या फिजिकल भी साथ में करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार फिजिकल के लिए लंबा समय नहीं मिलेगा। आपको मार्च के पहले पहले आपका फिजिकल फिनिश हो जाएगा। आपको सामने बहुत बड़ा टास्क है कि हमें फिजिकल में भी अच्छे मार्क्स हासिल करना और रिटर्न में भी। लेकिन पहला पड़ाव तो रिटर्न एग्जाम है। अब रिटर्न एग्जाम के अंदर ऐसा तो नहीं है कि कम समय मिला है तो कट ऑफ कम चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कट ऑफ वही रहेगा या 1-2 नंबर अधिक रहेगा। किसी भी एग्जाम में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पिछले कट ऑफ से कम कट ऑफ अगली बार गया हो। पिछले कट ऑफ से बढ़ के 1-2 नंबर जाता है या उसके इक्वल ही जाता है। तो मान के चलिए कि पढ़ाई तो आपको बहुत ज़्यादा करना है, बहुत अच्छी करना है। पिछली बार जो बच्चों ने पढ़ाई की वैसी की वैसी आपको पढ़ाई करना है, तब जाके आप रिटर्न कट ऑफ में आ पाएंगे। रिटर्न कट ऑफ में आएंगे तभी फिजिकल की तरफ जाएंगे। अब आप जो है रिटर्न कट ऑफ की तैयारी के साथ साथ यदि फिजिकल के लिए मैदान पर जाएंगे और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया तो बॉडी को बहुत अधिक थकाएंगे, और थकी हुई बॉडी यदि घर पे जाकर पढ़ाई करने बैठेगी तो निश्चित रूप से आपका सीएनएस सिस्टम स्लो रहेगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पढ़ाई में नहीं दे पाएंगे। 1 या 2 नंबर से कट ऑफ रिटर्न में बाहर हो गए तो फिर फिजिकल बेकार चले जाएगा। इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी यदि करना है तो आप जो सेल्फ वार्म अप करें, हल्का बोलकर 1-2 राउंड का वार्म अप करें, स्ट्रेचिंग करें और हल्की सी स्ट्रेंथ वर्कआउट करें जिसमें आपकी थकान ना हो, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए। मतलब आपकी मांसपेशियां, आपके जॉइंट एक्टिव हो जाए, उनमें जागृति आ जाए कि हाँ हमें कुछ काम करना है आगे जाकर। इसी तरह वर्कआउट करें, बहुत ज़्यादा हैवी लोड वर्कआउट ना करें। उसी क्रम में मैं बताऊंगा जो लोग ग्राउंड पर आ सकते हैं वार्म अप, स्ट्रेचिंग, योगा करें। जो नहीं आ सकते हैं, जो अपने रूम में रहकर अपने आप को तैयार करना चाहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि किसी भी फिजिकल के अंदर स्ट्रेंथ जो होती है, ताकत ही सब कुछ होती है। जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर लेगा। इंड्योरेंस और ताकत कैसे आप घर में बैठे बैठे पढ़ाई करते करते कर सकते हैं बता दूं। मेरे हाथ में एक ग्रिपर है, आपने देखा होगा पिछले साल भी मैंने फिजिकल के पहले पढ़ाई जब बच्चे कर रहे थे मैंने बताया था कि एक ग्रिपर बताया था। ये गोला फेंकने में बहुत जबरदस्त काम आएगा। गोला फेंकने के लिए आपकी जो उंगलियां, फिंगर है, वही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि गोले को सबसे पहले ग्रिप करना पड़ता है। 7.25 किलो का गोला और 4 किलो का गोला लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 7.25 का गोला उठाना ही बहुत बड़ी टफ टास्क होता है। कि जब उठाते हैं तो उनको लगता है गोला हाथ से स्लिप हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन यदि आपकी फिंगर ताकतवर है, आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग है, तो आप गोले को आसानी से ग्रिप कर सकते हैं। जब ग्रिप करके आपने अपने आप गर्दन पे लगा लिया तो आपको छूटने का डर नहीं रहेगा, बस उसको थ्रो करने का रहेगा। तो थ्रो करना हम सीखेंगे बाद में। अभी ग्रिप करने के लिए कैसे क्या करना है, आपको मांसपेशियां कैसे तैयार होगी। तो ग्रिपर है मेरे हाथ में, देखिए इसको इस तरह से सर बताना, पास से मैं दबा के बता रहा हूँ। अब देखिए ये ग्रिपर है, इसको दबा रहे हैं और यहाँ मेरे फोर आर्म की मांसपेशी देखिए, यहाँ पे जो मसल्स है ये भी साथ में एक्टिव हो रही है, मजबूत हो रही है। तो फिंगर जो उंगलियां है, उंगलियां ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है गोले को ग्रिप करने के लिए। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने टेबल के ऊपर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपके हाथ में नीचे ये ग्रिपर है और ग्रिपर को आप दबाते रहिए, कभी 10-20 बार इस हाथ से, 10-20 बार इस हाथ से। ऐसे करते करते आपको थकान नहीं होगी। आपकी हल्की सी शुरुआत के दिनों में आपकी मांसपेशियों में हल्का सा उंगलियों में ऐसा लगेगा कुछ टाइटनेस आ रही, लेकिन आप जब 40 दिन तक आपके एग्जाम में बचे, 40 दिन तक आपकी टेबल पे बैठे बैठे, आप जब भी आपको फुर्सत मिली, जब आप फ्री होते हैं अपनी टेबल पे बैठे बैठे इस ग्रिपर को दबाते रहेंगे, तो मान के चलिए आपके अंदर ऐसी ताकत बनेगी कि वो गोला आपको क्रिकेट की बॉल की तरह हल्का लगेगा, उसको आसानी से ग्रिप कर लेंगे। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक्स है गोले को आसानी से ग्रिप करने के लिए। और ये इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिनको करने के लिए मैदान में आना पड़ता है, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज ऐसी जो 7.25 किलो का गोला 28-29 फीट फेंकने में बहुत आसानी से आपको कारगर होगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी ग्रिपर खरीदिए, आप ऑनलाइन खरीद लीजिए, कहीं से मंगा लीजिए स्पोर्ट्स की दुकान से, और जो है आप बस बैठे बैठे ग्रिप दबाते रहिए और भी पढ़ाई करते रहिए। ये आपने गोला फेंकने का काम इस ग्रिपर से कर लिया। अब आपको लॉन्ग जंप भी करना है और रनिंग भी करना है। लॉन्ग जंप रनिंग करना है तो आपकी पैरों की मांसपेशियां मजबूत होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर आपको क्या करना है कि मसल्स कैसे ताकतवर होगी। आप देखिए 30 सेकंड या 1 मिनट, 30 सेकंड के 4 सेट लगाइए, 3 सेट लगाइए, 1 मिनट के 3-4 सेट लगाइए। सिर्फ आप घर पे करेंगे तो आसानी से आपको पता पड़ जाएगा इसमें कितना जोरदार है। अब आपके घर में दीवार, सभी घर में आपके रूम में दीवार होगी, दीवार के साथ टिक कर अपने पैरों को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। सर पैर दिखाना मेरे, जितने मेरे कंधे चौड़े इतने चौड़ाई पे मैं पैर रख लूंगा और ऐसे करके 90 डिग्री पे मैं 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा पैर में। इतनी आगे रखेंगे, यहाँ से ये और ये इधर से, सर बताना इस साइड से, ये देखिए इस तरह से ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के एंगल पे मैं ऐसे करके या हाथ में बुक्स लेकर
या मोबाइल लेकर कोई भी चैप्टर यदि 30 सेकंड 1 मिनट तक देखने के लिए मैं बैठ जाऊं और काउंट करूं 1 मिनट, 1-1 मिनट के इस तरह से आप 4 सेट लगाएंगे, आपको पता पड़ जाएगा कितना ज़बरदस्त लोड आपकी थाई की मसल्स पे आया है। आपकी थाई की मसल्स जो रहती है वो लॉन्ग जंप के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि लॉन्ग जंप में आपकी नीज की जो मसल्स होती है, नीज के लिगामेंट होते हैं, उनका सपोर्ट करती है थाइस की मसल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मैंने जो आपको सिटिंग पोजीशन बताई है, इसके 30-30 सेकंड के 4 सेट लगा लीजिए पूरे दिन भर में कभी भी, या 1-1 मिनट के 3 से 4 सेट लगा लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कितना जबरदस्त स्ट्रेंथ वर्कआउट है, आइसोटोनिक वर्कआउट है, मांसपेशियों को जबरदस्त स्ट्रेंथ देता है। यदि 40 दिन तक आप 1-1 मिनट के 4 सेट लगा लेंगे, मान के चलिए जब ग्राउंड के अंदर आएंगे आप, तो आपको बहुत जबरदस्त पैरों में घोड़े जैसी जान मिलेगी आपके पैरों में। आपको करना क्या, स्ट्रेंथ बनाना है घर में, और दीवार से टिक के खड़े हो जाइए, कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए या एक पेज ले लीजिए, एक पेज को पूरा मुझे पढ़ना है या 1 मिनट तक पढ़ना है, फिर आप रिलैक्स हो जाओ, फिर 1 मिनट तक पढ़ना है, ऐसे 4 से 5 सेट लगा लो। अब देखना 40 सेट में, 40 दिन में आपके मांसपेशियां एकदम फौलाद की तरह मजबूत हो जाएगी। अगली एक्सरसाइज बताता हूँ आपको कि दौड़ने के लिए मांसपेशी के साथ साथ आपके लंग्स की कैपेसिटी चाहिए, एंड्योरेंस बनाना है आपको, लंग्स बहुत स्ट्रांग चाहिए। मेरे पास में एक यंत्र है, इस यंत्र को कहते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का यूज बता दूं आपको, आपके लंग्स को एकदम स्ट्रांग कर देता है, 440 का वॉट आपके फेफड़ों के अंदर पैदा कर देता है। देखिए इसको जब हम खींचेंगे ऐसे करके, ये रेड वाली जो बॉल है 600 सीसी की है, ग्रीन वाली 900 सीसी, और येलो वाली 1200 सीसी की। इसको आपको ऐसे खींचना है। यदि आप ऊपर तक अपने येलो बॉल को खींच देते हो, मतलब 1200 सीसी का आपके लंग्स की कैपेसिटी है। आप ऐसे करके 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितना आपको अच्छा लगता है आप खेल करिए, टेबल के ऊपर रख लीजिए, पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो गहरी सांस लेना, खींचना, इसको मुंह लगा के ऐसे आप 50-60 स्ट्रोक करिए, फिर समझ में आ जाएगा कि आपके फेफड़े कितने मजबूत होते जा रहे हैं। कोरोना के समय में जब लोगों को लंग्स में इन्फेक्शन हुआ था, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी डॉक्टरों ने अपने अपने पेशेंट को ये स्पायरोमीटर दिया था, जो आपके लंग्स को एकदम इंजन की तरह मजबूत कर देता है। अब इसी स्पायरोमीटर को हम ऐसे करके उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने के बाद इसमें मारेंगे फूंक। देखिए अब मेरा फेफड़ा जो है 900 सीसी के तो है, लेकिन वो येलो वाली बॉल ऊपर नहीं जा रही है। अब मैं कोशिश करूंगा आपके सामने इतनी ताकत से जोर मारूंगा कि येलो को भी ऊपर फेंक दूंगा। नहीं, मेरी हवा निकल गई है, फेफड़े मेरे वीक है, ये इतनी हवा के बाद भी येलो बॉल ऊपर नहीं जा पा रही है। यदि आप बैठे बैठे 40 दिन में इतने स्ट्रॉन्ग कर दें, येलो वाली बॉल भी आपकी फूंक लगाने से ऊपर जाने लग जाए, समझ जाना कि आपके फेफड़े 800 मीटर 2 मिनट 15 सेकंड 10 सेकंड दौड़ने के लिए आसानी से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपने घर में बैठे बैठे अपने फेफड़े तैयार कर लिए, लंग्स कैपेसिटी इससे बढ़ा ली, थाई की ताकत वो स्क्वाट से, वॉल स्क्वाट से बढ़ा ली, और ग्रीपर से अपने हाथों की ताकत बढ़ा ली। अब बच्चा क्या है, जब भी आप किसी भी कोच के पास जाएंगे, कोई भी कोच आपको जब ट्रेन करेगा, तो आप उसके पास में लगभग 70-80% तैयार होके जाएंगे। मसल्स स्ट्रॉन्ग कर लिए, लेग्स की, हाथों की उंगलियां तैयार कर ली आपने, और जो है फेफड़े आपने तैयार कर लिए। बस आपको रिदम में आना है। अब उस स्ट्रेंथ को, फेफड़ों की स्ट्रेंथ को और अपने लेग की स्ट्रेंथ को आपको रनिंग मूवमेंट में, काइनेटिक मूवमेंट में आपको लेके आना है। तो बता दूं कि ये वीडियो जबरदस्त मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये ट्रिक्स जो है आपको कोई नहीं बता पाएगा, सिर्फ उज्जैन फिजिकल गुरु ही बता पाएगा, क्योंकि हमने 25 साल इस फील्ड में दिए हैं, डिग्रियां की है, DPED किया, BPED किया, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया, 8A कैटेगरी से हमने जो है एग्जाम पास किया एथलेटिक्स की, और 25 सालों से हम एथलेटिक्स के खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंड्योरेंस इंड्योरेंस के रेस भी हमने बच्चों को तैयार की है, स्पीड की रेस भी, स्प्रिंटिंग भी, हम स्प्रिंटर भी हमने तैयार किए, थ्रोवर भी तैयार किए। तो हम ऑल इन वन कोच हैं और बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कई टिक्स और बड़े बड़े कोचों के कॉन्टेक्ट में हम रहते हैं। वहीं से हम छोटी छोटी टिक्स जो रहती है, जो बाहर नहीं आ पाती है, ये मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। यदि आपको फिर भी ट्रेनिंग करना, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, हमारे अंडर लेकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन सेशन भी चलाएंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे, ऑफलाइन महानंदा नगर एरिना ग्राउंड पर देंगे। सर बताना ग्राउंड घुमा के दिखाना। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर आपकी ट्रेनिंग चलेगी 400 मीटर के ट्रैक के ऊपर, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग होगी आपकी, सिस्टमेटिक। पिछले रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि आपको अभी तैयार होना है, तो मेरे बताई हुई ट्रिक्स को आप लोग फॉलो करें।
मान के चलिए आप आधा फिजिकल आपका तैयार कर चुके होंगे, बस आपको एक अच्छे कोच के अंदर जाना होगा, जो अच्छा कोच आपको ट्रेंड करेगा। इसके बाद यदि मेरे पास आएंगे तो मैं आपको ज़बरदस्त तैयार करूंगा, और यदि कोई अच्छा कोच मिल गया आपको, स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ, आर्म में हाथों की ताकत और आप फेफड़े की ताकत लेके जाएंगे, येलो वाली बॉल ऊपर लेके जाएंगे, तो आपकी रेस बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।